हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं सीपी तिवारी, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज हम जो इन्फॉर्मेशन बताने जा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। देखिए, मार्केटिंग के टाइप्स बहुत सारे हैं, बट आपको ये सिलेक्ट करना है कि अभी के चलन के अनुसार आपको कौन सा ऐसा मार्केटिंग टूल्स है जो हेल्प कर सकता है। देखिए, पहला जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जो पुरानी सदियों से मार्केटिंग का काम, जिसमें हम लोग पैम्पलेट बनाते थे, जिसमें हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, जिसमें हम लोग रेडियो में ऐड देते थे और वहाँ पर टाइम स्लॉट के हिसाब से हम लोग अपना मार्केटिंग का काम करते थे, जिससे आपका बिजनेस प्रमोशंस मिलता था। लेकिन आज के समय के अनुसार बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग टूल्स आ गए हैं जिनके माध्यम से आप अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं और काफ़ी आप उसमें पैसा भी बचा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप अपने बिजनेस को अभी प्रमोट करना चाहते हैं तो आपके पास में बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग टूल्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल आउटबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग। देखिए, तरीके बहुत सारे हैं और सभी को अलग अलग नामों से हम लोग पहचान सकते हैं। अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से हम लोग अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है कि भाई ऐसी इंफॉर्मेशंस, ऐसा मार्केटिंग टूल्स जो कम पैसे में आपको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की हिम्मत रखता है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, आजकल हर कंपनी का, भले सर्विस बेस्ड कंपनी हो, भले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, सभी का अपना बजट होता है जो 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए या ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए भी वो अपना एक मार्केटिंग का बजट डिसाइड कर सकते हैं। अब उस बजट के अनुसार उनके लिए क्या फायदेमंद है वो उन्हें सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आइए मैं आज आपको कुछ ऐसे मार्केटिंग और कुछ ऑनलाइन टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताता हूं जिनके माध्यम से आप अपने बिजनेस को अभी प्रमोट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में मैंने बताया आपको अभी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो सारे टूल्स आते हैं जो सारे हम लोग बहुत टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं, जिनमें आता है न्यूज़पेपर ऐड आ जाता है, रेडियो आ जाता है और इसके अलावा जो आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह करते हैं या होर्डिंग लगाते हैं, तो ये सारे माध्यम से उसके अंदर आते हैं। लेकिन ये आपको रेस्पॉन्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। रेस्पॉन्स इसलिए क्योंकि वहाँ पर आपको किसी भी तरह का एनालिटिक्स नहीं मिलता है। एनालिटिक्स मतलब कि एक रिपोर्ट्स कि कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा, कितने लोगों ने आपके ऐड को देख के आपको कॉल किया, कितने लोगों ने आपको उस पर्टिकुलर ऐड या मार्केटिंग टूल्स के माध्यम से आपको लीड जनरेशन हुआ। तो ये सारी एनालिटिक्स रिपोर्ट्स आपको नहीं देती है। लेकिन आज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फॉलो करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉलो करते हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे एनालिटिक्स टूल्स से भी प्लगइन्स मिल जाएंगे जिनके माध्यम से आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो गूगल एनालिटिक्स के माध्यम से आप अपने बिजनेस की ग्रोथ चेक कर सकते हैं। आप रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, कितने लोगों तक मेरा ऐड पहुंचा है, कितने लोगों ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, कितने लोगों से मैं मिलने जा रहा हूँ। तो ये एक एनालिटिक्स प्रोवाइड कराता है आपको डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये डिजिटल मार्केटिंग है जिसके माध्यम से आप खुद भी मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए, सारा काम आप खुद कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जिसमें आपका गूगल मार्केटिंग आ जाता है, पेड मार्केटिंग आ जाता है, कंटेंट मार्केटिंग आ जाता है। आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको पता है, आपको एक बेसिक कंटेंट तैयार करना है जिसमें कुछ ऐसे हैशटैग्स और कीवर्ड्स आ जाए जिनके माध्यम से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं अच्छे से। देखिए, क्या होता है, गूगल ऐसी चीज़ों को ही सर्च करता है जिसका सबसे ज़्यादा डिस्कशन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिसके माध्यम से फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं नरेंद्र मोदी का, तो वहाँ पर वो मोदी एक कीवर्ड हो गया है जिनके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर गूगल में मोदी डालेंगे तो नरेंद्र मोदी का ही कंटेंट सबसे ज़्यादा हमारे पास में आएगा। कोई दूसरे ललित मोदी या किसी और मोदी का नहीं आएगा, क्योंकि उनका कंटेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा अवेलेबल है। तो आइए जानते हैं हम लोग कुछ और टूल्स के बारे में जिनमें एक इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग को भी हम लोग इम्पोर्टेंस देने के अंदर ऐसा होता है कि जिसके अंदर के आपका जो बिजनेस है उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो ऐड हैं उनको देखकर आपको कस्टमर कॉल करता है और आप उसको स्ट्रक्चर्ड मैनेज कर अपनी लीड्स हो गई उनसे डिस्कशन करते हैं। आपकी जो भी कस्टमर्स आपके पास आए उनमें आप कॉलिंग यूज़ कर सकते हैं, आप मेल यूज़ कर सकते हैं, आप चैट बुक्स यूज़ कर सकते हैं जिनके थ्रू आप अपने कस्टमर से डिस्कशन कर सकते हैं। समझिएगा, सबसे पहले आपको अपनी पेड मार्केटिंग कैंपेनिंग रन करनी है।
अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या आप गूगल पे आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इंटरेक्शन टूल्स देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कॉलिंग का दे दिया आपने, कोई आपका स्पेशल नंबर है VIP नंबर, आपने उस पर IVR कॉलिंग लगवा लिया। और उसके अलावा आप चैटबॉट यूज़ कर सकते हैं जिसके माध्यम से जो कस्टमर है वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके डायरेक्टली आकर। आपकी टीम में जो भी आपकी सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है, वो उनसे प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करके डील क्लोज कर सकती है। आउटबाउंड कॉलिंग के अंदर या आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर जो है आप इन हाउस आपका डेटा जो भी है कस्टमर्स का, या कस्टमर्स के फ़ोन नंबर्स हो गए या उनका ईमेल आईडी हो गया, तो उन तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। उनको आप डिटेल्स भेज सकते हैं, उनको आप ऑटो कॉल उसके माध्यम से आप उनको कॉलिंग पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इनसे क्या होगा कि आपके पास में जो डेटाबेस अवेलेबल है उन डेटाबेस का अच्छे से आप यूज़ कर कस्टमर को अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देकर डील क्लोज कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे टूल्स जो हैं आपको आपके बिजनेस में बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको मैं कुछ ब्लॉग्स, कुछ इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हैं वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जिनके माध्यम से आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो करके, और लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। Thank you so much.